माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सब कृत्यों को आदरणीय चिराग पासवान जी उठाने का काम करते हैं तो स्वाभाविक है उनके पार्टी को तो तितकी लगेगा ही ना। थके हुए मुख्यमंत्री हैं और झुके हुए मुख्यमंत्री हैं। इनका अब रीढ़ नहीं है। विकास की कोई योजना धरातल पे नहीं उतरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी 5 योजनाओं का नाम नहीं ले पाते हैं। बिहार की कीर्ति पूरे देश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अब त्राहिमाम कर रहा है। अब सत्ता के शीर्ष पे से ये निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है, तभी विकास करेगा बिहार। पता नहीं चचा कैसा जमीन पे देख रहे हैं कि पंचायतें दारू के भट्टी खुला हुआ है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने 16 साल के विकास पे अगर भरोसा है तो फरियाना ले चिराग पासवान जी से। मुख्यमंत्री जी को तो इस पे राजनीति करना है, इनको जातीय जनगणना से लेना देना है, इनको बिहार राज्य को विशेष दर्जा से लेना देना है। लेना देना रहता तो पिछले 16 साल से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे किसको उल्लू बना रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक खुन्नस है चिराग पासवान जी के प्रति, वही उनके पार्टी के नेताओं में भी झलकता है। वो तोंद वाले अंकल, वो टोपी वाले अंकल, ये खादी पोशाक वाले जो अंकल हैं जिनको यह राज्य सरकार बचा रही है, हम लोग बचने नहीं देंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। चिराग पासवान कल पटना आए थे और पटना के बाद वो औरंगाबाद जाते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटती है, जनसमूह जुटता है। आज जदयू से जो एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे सवाल किया गया चिराग पासवान के ऊपर। चूंकि विशेष राज्य के दर्जे पर लगातार चिराग पासवान हमलावर रहे हैं जेडीयू पर, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एक परेशान नेता है। सिर्फ चिराग पासवान पर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को उन्होंने गायब आत्मा बताया और परेशान आत्मा बताया चिराग पासवान को। हम बात करेंगे चंदन सिंह से। सीधा हमला है, आप लोगों को बताया गया और आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं चिराग पासवान, उनको बताया गया कि भाई परेशान आत्मा है, परेशान रहते हैं, इसीलिए दिन भर आरोप लगाते रहते हैं जेडीयू पर। देखिए आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार बिहार में जो उत्पन्न स्थिति है जनता को उससे अवगत कराते हैं। जहरीली शराब से बिहार के 38 जिला में लगातार गरीब, दलित और शोषित मर रहा है, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। अभी शेल्टर होम में जिस तरीके से एक बच्ची ने अपनी आप बीती सुनाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के 13 करोड़ आवाम के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी इस पे मौन रह जाते हैं। मुजफ्फरपुर की घटना से राज्य सरकार को सीखना चाहिए कि बिहार का मान, स्वाभिमान और गौरव को किस तरीके से देश और विदेश में धूमिल हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सब कृत्यों को आदरणीय चिराग पासवान जी उठाने का काम करते हैं तो स्वाभाविक है उनके पार्टी को तो तितकी लगेगा ही ना। तो यही कारण है कि राज्य सरकार तो जहरीली शराब से लगातार सैकड़ों लोग मर गए, कहीं नहीं गई। अगर चली जाएगी तो लोग तो ईंटा पत्थर से इनको मारने लगेगा। देखना चाहता है अभी सत्ता पक्ष के किसी भी नेता को जनता। लगातार चिराग पासवान जी जा रहे हैं, आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। देखिए 24 घंटा के अंदर में इस शेल्टर होम के मामले को किस तरीके से दबाने का, लिपने का, पोतने का काम किया गया। चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया। कल एयरपोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि लगातार इस तरीके की घटना हो रही है, यह बिहार को शर्मसार करने वाला है और इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी किस पे है? माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं। और कल ही हम लोग ने मांग किया था कि हाईकोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और न्यायिक जांच की मांग की थी। हम लोग आभार जताएंगे हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का, कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और इसमें राज्य सरकार को, शासन और प्रशासन को फटकार लगाया। तो अब तो इनकी पार्टी को तो दिक्कत महसूस होगा ही ना। लेकिन हर वो नीति जिस पर जेडीयू बात करती है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, आपके नेता जो है वो सीधा खिलाफत में आ जाते हैं। बिल्कुल लगता है जैसे एकदम जेडीयू के खिलाफत के नहीं उदित जी, जातीय जनगणना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो। आपने कहाँ बुलाया? आप सबको लेकर जो चार्टर फ्लाइट से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास आपने चाय नाश्ता करवाया, 11 नेता को ले गए आप, तो उसमें क्या आदरणीय चिराग पासवान जी थे? आप दिल्ली एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि कहाँ रहता है, वो तो पता उता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक
खुन्नस है चिराग पासवान जी के प्रति, वही उनके पार्टी के नेताओं में भी झलकता है। यही बात वो लोग भी कहते हैं कि चिराग पासवान को खुन्नस है नीतीश कुमार। कहाँ, हम लोग तो इनका जातीय जनगणना का समर्थन किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पर राजनीति करना है, इनको जातीय जनगणना से लेना देना है, इनको बिहार राज्य को विशेष दर्जा से लेना देना है। लेना देना रहता तो पिछले 16 साल से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे किसको उल्लू बना रहे हैं आप तो यहाँ भी हैं, केंद्र में आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, काहे नहीं करवा ले रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, क्या वहाँ पे प्रधानमंत्री चिराग पासवान जी हैं? नहीं ना, तो आपको करवा ना लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। खाली मतलब कि अभिलाषे मन में रखिएगा प्रधानमंत्री बनने का। जिस दिन प्रधानमंत्री आप बनिएगा उसी दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बाढ़ में सुखाड़ में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास में आपका साथ देते हैं, और आप बिहार विशेष राज्य का दर्जा का आप बात कर रहे हैं। तो ये तो खुद इनका जो है, देखिए अभी बजट पेश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा है, उस पर भी खरी खोटी सुना दिए हैं चिराग पासवान। सुनिए ना, मुख्यमंत्री जी उसमें अच्छा कहे कि बजट अच्छा है, इनके नेता कह रहे हैं कि महाबकवास है। तो अब तो इनमें आपस में ही एक नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि इनके मुद्दा से हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो ये लोग पहले आपस में फरिया ले और उसके बाद चिराग पासवान से फरियाए। हम तो आपके माध्यम से बराबर ललकारते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने 16 साल के विकास पे अगर भरोसा है तो फरियाना ले चिराग पासवान जी से। परेशान आत्मा बताया गया। तो परेशान आत्मा, हम लोग जनता का के से जुड़े हुए सरोकार को उठाते हैं, इनको पसंद नहीं आता जनता के विषय को चिराग पासवान क्यों उठाते हैं, यही तो इनको दिक्कत है। तो जनता हम लोग को समर्थन दे रही है। आप देखें किस तरीके से कल औरंगाबाद में जन सैलाब था आदरणीय चिराग पासवान जी के सभा में। तो इन लोग को, और इन लोग की जो सभाएं होती हैं वहाँ कुर्सियाँ खाली रहती हैं, यही परेशानी है। जनता है चिराग पासवान के साथ, जनता हम लोग के साथ है, इनके साथ अब जनता नहीं है, इनको तो खोज रही है जनता। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पे निकले, कहाँ कहाँ पूरे जिस जिला में गए हैं वहाँ जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उदित जी, यहाँ दलित बच्चियों के साथ बलात्कार वाले जो अफसर हैं, वो तोंद वाले अंकल, वो टोपी वाले अंकल, ये खादी पोशाक वाले जो अंकल हैं जिनको यह राज्य सरकार बचा रही है, हम लोग बचने नहीं देंगे। माननीय जेडीयू का एक और कहना है कि हम लोग जमीन की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान को दिल्ली देखना है, बॉम्बे देखना है, पटना तो सबसे अंतिम में आता है, बिहार सबसे अंतिम में आता है। अब पता नहीं चाचा कैसा जमीन पे देख रहे हैं कि पंचायतें दारू के भट्टी खुला हुआ है, लोग मर रहे हैं। तो बंद हो गया ना? कहाँ बंद हुआ है? अभी ना बक्सर में 2 दिन पहले ही ना लोग मरा है। अब इंतजार कीजिए, भगवान न करे कहीं हो, लेकिन लगातार हो रहा है। अभी कल ही ना एक बच्ची शेल्टर होम का गुहार लगा रही है, कोई जदयू के नेता गए कि बेटी क्या मामला है, आपके प्रशासन के लोग कैसे लिपापोती कर रहे हैं, यही ज़मीन पे हैं, यही ज़मीन पे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, बिना घूस दिए हुए किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। इनके सत्ता पक्ष और इनके गठबंधन के सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं, विकास की कोई योजना धरातल पे नहीं उतरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी 5 योजनाओं का नाम नहीं ले पाते हैं। बिहार की कीर्ति पूरे देश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं और झुके हुए मुख्यमंत्री हैं। इनका अब ऋण नहीं है, ऋण विहीन मुख्यमंत्री हो गए हैं। चिराग पासवान उस बच्ची से मिलने नहीं गए, शेल्टर होम जो था, कल ही निकल गए वापस दिल्ली। नहीं, अब तो राज्य सरकार, देखिए माननीय कोर्ट ने जब संज्ञान ले लिया तो अब जरूरत है। कोर्ट से बड़ा कुछ होता है क्या उदित जी? जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो आप सबको अब हटा दीजिए, अब कोर्ट ही तय कर देगा। 7 तारीख को सुनवाई है ना, सारा प्याज के छिलके की तरह सारा परत हाईकोर्ट निकाल कर रख देगा सामने। यही तो इन लोग को दिक्कत है कि चिराग पासवान जी आवाज़ उठाते हैं, वो मामला हाईलाइट हो जाता है। और दलित बच्चियों के साथ बलात्कार इसी बिहार में न हो रहा है। 35 किलो सोना का बोरा में लाद के भीड़ भाड़ वाले एरिया में अपराधी भाग जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे इनके व्यापारी वर्ग गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। अब कैसे होता है? अब बिहार त्राहिमाम कर रहा है, अब त्राहिमाम कर रहा है।
अब सत्ता के शीर्ष पे से ये निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है, तभी विकास करेगा बिहार। और इनके जो निरंकुश कुछ लोग हैं जो बोलते हैं चापलूसी में, चूँकि नीतीश कुमार तक बात पहुँचे, माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी तक बात पहुँचे, तभी ना राजनीति के दाल रोटी चलेगा। नहीं तो वो अपराधिये के शिक्षक थे जो ज्ञान बखार रहे थे। चलिए ठीक है, तो बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।